तो दोस्तों, क्या आप भी जो है प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, सीएससी शायद जन सेवा केंद्र या तहसील चक्कर काटें, तो बिल्कुल मत काटें, क्योंकि इसमें अब जो सभी सेवाएं जो भी ऑनलाइन होती है घर बैठे आप उसका यूज कर सकते हैं। मात्र 15 रुपये में आप अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जिसके बारे में किसी ने भी आपको बताया नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं किस प्रकार से आप घर बैठ के अपना जो है प्रमाण पत्र आवेदन करें, जिससे कि वो रिजेक्शन में न जाए। स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल मिस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो दोस्तों मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ सूर्यांश साइबर। तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल या पीसी में गूगल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी पहली साइट ओपन होती है edistrict.up.gov.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल होम पेज शो होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लॉगिन जो आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड दिखता है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिटीजन लॉगिन ई सारथी का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ई सारथी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ई सारथी उत्तर प्रदेश का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये जो पेज रहता है ये सिटीजन के लिए रहता है। यहाँ से आप लोग जो है अपनी जो भी सर्विसेज यहाँ पे शो होती हैं उसका आप उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी एंटर करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका जो पासवर्ड उसको एंटर करना है। नीचे आपका जो सुरक्षा कोड दिया गया है उसको आप यहाँ पे जो कैप्चा कोड शो हो रहा है इसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। अगर स्मॉल में कैपिटल में तो कैपिटल में, अगर डिजिट में तो डिजिट में एंटर कर दीजिए। वहीं अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो ऊपर देखिएगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण यहाँ पे आपको शो हो जाता है। तो इस पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका जो लॉगिन आईडी रहेगा, पासवर्ड रहेगा, उसके माध्यम से आप इसको यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। फिलहाल तो अपने केस में यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड है, तो यहाँ पे अपना अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस, अकाउंट साइन अप का पूरा प्रोसेस यहाँ पे हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है एक वीडियो, तो उसको आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको आप एक बार जो है देख लीजिएगा। तो ये डिटेल एंटर करके मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका लॉगिन डैशबोर्ड किस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे जो आप ऊपर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे 4 टैब आपको शो हो जाते हैं। जहाँ पे आपका पहला टैब रहता है सेवा शुल्क का भुगतान, वहीं दूसरा रहता है रसीद की प्रतिलिपि, वहीं तीसरा रहता है निस्तारित आवेदन, वहीं चौथा रहता है कुल लंबित आवेदन। इसमें जब आप कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन यहाँ पे डालते हैं, यहाँ से अप्लाई करते हैं कोई भी अपना आवेदन, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई किए तो यहाँ पे आवेदन में आपका लंबित आवेदन में वो शो हो जाता है। उसके बाद जो आवेदन आपका निस्तारित हो जाता है तो यहाँ पे शो हो जाता है निस्तारित आवेदन में आपके द्वारा जो भी यहाँ पे फीस पेमेंट किया गया रहता है या कोई भी आवेदन किया जाता है तो उसका रसीद आपको यहाँ पे मिल जाता है। वहीं अगर किसी भी आवेदन के सापेक्ष आप कोई पेमेंट किए रहते हैं उसका सेवा शुल्क का भुगतान का रसीद जो है यहाँ पे आपका मिल जाता है। नहीं तो अगर आपका कोई पेंडिंग में है तो उसका पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। वहीं आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन प्रपत्र का ये जो ऑप्शन है, टैब है, इसमें देखिएगा प्रमाण पत्र की सभी सेवाएं रहती हैं। जितने भी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, वो प्रमाण पत्र सेवा में आपको दिख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र, इसी पे आपको क्लिक करना है जो कि ऊपर से लेके तीसरे नंबर पे है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी का एक पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से आपका आधार नंबर आपसे पूछा जाता है। वहीं आपका नीचे जो कैप्चा कोड शो होता है, स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, अगर डिजिट में है तो डिजिट में, सेम आप यहाँ पे एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का चेक बॉक्स है इस पे आपको क्लिक कर देना। जब आप ये सब डिटेल एंटर कर देते हैं तब ये जो सबमिट बटन अभी आपको जो है विजुअल नहीं हो रहा है, इनविजुअल है, तो यहाँ पे विजुअल होने लगेगा। सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार से जो नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी भेज दिया जाता है। उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर कर दिए। एंटर करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आधार में आपकी डिटेल रहती है, यहाँ पे डिटेल जो है फेच हो जाती है। तो यहाँ पे डिटेल आपकी आ जाती है। तो यहाँ पे आपकी फैमिली आईडी के बारे में बता रहा है कि आपकी फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है। अगर आप केंद्र व राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने परिवार की को फैमिली आईडी है पंजीकरण कर लीजिए। तो इसको आप जो है इग्नोर कीजिएगा फिलहाल अभी तो ओके पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका शो हो जाता है आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र
सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सेवा का क्या प्रकार होने वाला है, आप ग्रामीण से हैं या शहरी से हैं। तो अगर आप ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले से बाई डिफॉल्ट यहाँ से सेलेक्ट रहता है। वहीं अगर आप नगरीय से हैं तो यहाँ पे आप नगरीय सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपका नाम दिख जाता है जो कि आपका हिंदी में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका अंग्रेजी में नाम दिख जाता है जो कि आपका आधार में रहता है। सेम टू सेम यहाँ पे नाम वही आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम में किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी नाम आपका आधार में रहता है सेम टू सेम वही यहाँ पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका पिता का नाम, पति के नाम और संरक्षक का नाम पूछा जाता है। जो भी आपका यहाँ पे अप्लाई हो तो यहाँ पे वो आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपका माता जी का नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपने माता का नाम एंटर कर दीजिएगा। माता पिता का नाम इंग्लिश या हिंदी दोनों में किसी एक में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आप। उसके बाद पते में आपका एड्रेस में आपका वर्तमान जो पता रहता है, मकान नंबर पहले पूछा जाता है, मकान नंबर जो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला या पोस्ट जो भी आपका हो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट में आपका जिस डिस्ट्रिक्ट के आईडी क्रिएट किए रहते हैं अर्थात जो आपका आईडी बनाते समय इस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए रहते हैं वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आएगा। उसके अलावा यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं ओपन होगा। वहीं आपका तहसील यहाँ पे चुनने का ऑप्शन आ रहा है, जिसको आप तहसील सेलेक्ट कर लीजिए, ग्राम अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। आपको अपना वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपका वर्किंग हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेखपाल को कोई जानकारी आपसे चाहिए होती है तो वो के द्वारा कॉल किया जाता है। तो आप अपना वही नंबर दीजिएगा जो कि चालू हो, उस पर फोन आता जाता हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्थायी पता उपरोक्त। क्या आप जो है ये जो पता है ये उपरोक्त यहाँ पे आप एंटर करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है, और ये कंपलसरी है, बिना इसके आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद नीचे आपसे आपका व्यवसाय पूछा जाता है, जो भी आपका व्यवसाय है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपका कृषि है या मजदूरी है या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं वो सब जो भी आपका वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपसे आपका फैमिली का डिटेल पूछा जाता है, तो आपकी फैमिली अपनी जो भी है उसका डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो कितने फैमिली मेंबर में आपके कितने मेंबर हैं तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 2, मैं यहाँ पे मेंबर एंटर करता हूँ। जैसे मेंबर एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे फैमिली के बारे में पूछा जाता है, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी इनकम क्या है, ये सब यहाँ पे आप एंटर कर। जैसे यहाँ पे अपना नाम फैमिली का एंटर कर दीजिएगा, व्यवसाय क्या है, उनका आय कितनी है, उसके बाद सेकंड में भी ऐसे कर देना है। तो चूंकि यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र बनता है वो परिवार की समस्त इनकम को जोड़ के ही बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां। तो इसमें से आपको कोई एक श्रेणी में यहाँ पे कुछ ना कुछ एंटर करना होगा। अगर आप पूरा स्किप करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे अकुशल भूमिहर मजदूर, खेतिहर मजदूर, आपका जो भी यहाँ पे आप के अनुसार हो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पे अन्य स्रोतों से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, कुछ भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, 1000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परिवार की कुल वार्षिक आय, जब वहाँ पे ऊपर आप फैमिली डिटेल में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेट होके ऐड होके ये वाली आय ये टोटल ऐड होके यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इससे पूर्व आपका कभी आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपका आवेदन शुल्क यहाँ पे पेमेंट हो गया, नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे अगर हुआ है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। चूंकि ये आवेदन का शुल्क जो है जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसके बाद ही होता है, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पे परिवार आईडी बना होता तो यहाँ पे शो हो जाता, बट यहाँ पे नहीं बना इसलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा। प्रमाण पत्र बनाने का क्या कारण है तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट टाइटल, जैसा कि आप सभी जानते हैं अटैचमेंट के लिए आपका यहाँ पे जो भी अपलोडिंग रहेगा काफी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट में यहाँ चुने पे आपको क्लिक करना। जैसे आप चुने पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रहते हैं तो आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं। कंपल्सरी डॉक्यूमेंट में आपका फोटो रहता है, जो कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो रहता है, उसको आप स्कैन करके अपने सिस्टम या मोबाइल में रख लीजिएगा। उसके बाद उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर लीजिएगा। सेकंड में आपका स्व प्रमाणित घोषणा पत्र था जिसको आप बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आपका यहाँ पे रहता है। तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है ये कंपल्सरी है, बिना इसके ये फॉर्म आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो आप इसको पहले से सेव करके अपने पास रख लीजिएगा, फिलअप कर लीजिएगा जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आपको यह नहीं पता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा तो हमारे चैनल पे इसका एक जो है सेपरेट वीडियो बना दिया गया है कि आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसको कैसे भरना, इसके बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे दी गई है। तो वहाँ पे जाके आप अपना वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या न हो आपके सामने।
वहीं आपका राशन कार्ड की छाया प्रति ये ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास जो है कुछ कागजात नहीं है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, नहीं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद वेतन पर्ची है, जिससे आपका जो है ये निर्धारित होता है कि आपका इनकम कितना है, ये आप यहाँ लगा सकते हैं। वहीं अन्य में आप जो है आधार कार्ड यहाँ पे लगाना रहता है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों लगाना रहता है। तो अन्य में यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नाम लिखने के लिए आएगा, तो आधार एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको चूज फाइल पे जाकर सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कीजिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं वो सब यहाँ पे अपलोड होते जाएंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको पहले जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आपका फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। जो आपका फोटो का साइज रहेगा उसका मैक्सिमम साइज यहाँ पे 50 KB होना चाहिए। उससे अगर अधिक आपका साइज है फोटो का तो यहाँ पे वो अपलोड नहीं होगा। ये जो फाइल का फॉर्मेट है JPG PNG में होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे फाइल सपोर्ट नहीं होगा। वही आपका डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार हो गया, सर्टिफिकेशन फॉर्म हो गया, ये भी आपका JPG में होगा। मैक्सिमम साइज यहाँ पे 100 KB होना चाहिए, उससे अधिक साइज यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। वहीं फॉर्म भरते समय जो भी आपकी डिटेल यहाँ पे एंटर की जाती है उसमें किसी प्रकार का कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज होना चाहिए। अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्म नहीं आगे प्रोसेस होगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, तभी अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है उसको मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म जब आपका फिलअप हो जाए उसके बाद उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पे जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे उसको आप यहाँ पे इस प्रकार से अपलोड कर दीजिएगा, जिस प्रकार से मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो चुने पे आपको जाना है, यहाँ पे अपना फोटो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप फोटो सिलेक्ट करते हैं, फोटो यहाँ पे आप जो है अपनी आधार वाली फोटो भी यहाँ पे अगर चाहें तो लगाना उसको लगा सकते हैं। इससे क्या होता है आपको फोटो स्कैन करके लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो आपके आधार में फोटो रहती है वो फोटो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट में आ जाती है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे स्कैन फोटो लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे फोटो सिलेक्ट कर लिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो चूज फाइल का ऑप्शन यहाँ पे जाके जो भी सिस्टम में फोटो में सेव करके रखे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फोटो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आपका फोटो का जो भी नाम आपके द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो जो रहता है वो अपलोड होकर यहाँ पे शो होने लगता है। अगर आपको ये फोटो लगता है कि सही नहीं है तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, तो ये फाइल यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद दोबारा से आप अपने सिस्टम में जो भी फोटो अपलोड करना चाहें तो उसी प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका अपलोड जाके अपलोड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट में आपका स्वप्रमाणिक घोषणा पत्र होता है जो कि आप फिलअप करके रखे रहते हैं। उसको यहाँ पे चूज फाइल पे जाके आप अपने सिस्टम जहाँ भी रखे रहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म के नाम से सेव किया था, तो यहाँ पे आपका चूज फाइल के साइड बगल में यहाँ पे दिख जाता है DEC। यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हुआ है, तो अपलोड करने के लिए अपलोड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो सब प्रमाणित घोषणा पत्र वो यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट में आपका जो है अन्य में सिलेक्ट करके आपको अपना आधार एंटर करना रहता है। आधार का यहाँ पे नाम डाल दीजिए, फाइल नेम। तो आपका जो शीर्षक रहता है उसको यहाँ पे आधार एंटर कर दीजिए। उसके बाद चूज फाइल पे जाके अपने सिस्टम से अपना आधार कार्ड जो कि आपका फ्रंट और बैक दोनों उसमें एक साथ होना चाहिए उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आधार की फाइल यहाँ पे JPG में है जो कि आपकी सिलेक्ट हो गई है। सभी फाइलों का साइज 100 KB के अंदर ही होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड होगा। वहीं फोटो का साइज आपका 50 KB के अंदर होना चाहिए। जैसे आप इस पे अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका फाइल है यहाँ पे अपलोड हो जाता है और यहाँ पे शो होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका रहता है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए फॉर्म से किसी प्रकार कोई उसमें गलती ना हो तो आपको यहाँ पे दर्ज करें ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप दर्ज करें ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपका यहाँ पे आवेदन संख्या शो हो जाता है, आवेदन की तिथि शो हो जाता है, आपके जो पर्सनल डिटेल है वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद जो भी आपकी इनकम यहाँ पे एंटर की जाती है, इनकम टोटल आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके द्वारा अपलोड किए जाते हैं यहाँ पे फोटो सब प्रमाणित घोषणा पत्र आधार कार्ड यहाँ पे शो हो जाता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल तो जब एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें किसी प्रकार का आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। सिटीजन पोर्टल के माध्यम से अगर ये आप अप्लाई कर रहे हैं, वहीं अगर आप CSC के माध्यम से जैसा जनसेवा ID के माध्यम से कर रहे हैं तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। बट आप सिटीजन के पोर्टल के माध्यम से अगर आप करते हैं तो उसमें आप किसी प्रकार कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब लास्ट जो स्टेप है आपका सेवा शुल्क का भुगतान है। बिना इसके ये फॉर्म आपका पेंडिंग ही रहेगा, आगे नहीं फॉरवर्ड होगा। तो आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे क्लिक करने पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपकी साइट जो रहती है रिडायरेक्ट हो जाती है आपका पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपका वेलकम टू NIDL पेमेंट गेटवे शो हो जाता है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो होता है। यहाँ पे सबमिट बटन पे आप क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका देखिए मात्र 15 रुपये में आप यहाँ पे अपना जो आय प्रमाण पत्र है उसका देख के अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे 15 रुपये का आपका पेमेंट हो जाता है। प्रोसीड विद पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे साइट जो है आपका पेमेंट गेटवे पे चली जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू चल रहा है साइट में, तो जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे साइट पेमेंट गेटवे पे आती है तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे पहले आपका नेट बैंकिंग हो जाता है, वहीं दूसरा यूपीआई, तीसरा यहाँ पे आपका यूपीआई क्यूआर कोड शो हो जाता है, वहीं जो लास्ट है वो आपका डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे चूंकि आप लोग जानते हैं यूपीआई क्यूआर कोड काफ़ी सिंपल होता है, इसको आप किसी भी अपने मोबाइल के ऐप से, पेमेंट ऐप जो भी है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से आप यहाँ पे इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट करके इसी पे पेमेंट करने वाला हूँ। तो जैसे आप यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका यूपीआई का जो क्यूआर कोड है वो शो हो जाता है, इसको आप स्कैन कर लीजिए अपने फ़ोन से। तो फ़ोन से जैसे आप स्कैन करते हैं तो उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आपकी तरफ से पेमेंट कंफर्म होता है तो ये साइट रीडायरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे कंफर्म होने के बाद पेमेंट आपके लॉगिन पैनल पे। तो इस प्रकार से कुछ अगर आपके पास एरर है तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि एरर नॉर्मल है। अपना अकाउंट लॉग आउट करके लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कुल लंबित आवेदन दिखेगा, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके आवेदन लंबित रहते हैं, जिसका पेमेंट नहीं हुआ रहता, वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं, और जिसका पेमेंट हुआ रहता है अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर यहाँ पे शो हो जाता है। देखिए यहाँ पे इन सभी का पेमेंट नहीं हुआ। अभी जो पेमेंट किया गया था तो यहाँ पे आपका अप्लाइड बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप नॉट जनरेटेड यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पेमेंट हो गया। यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हुआ है पेमेंट गेटवे से, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन नंबर पे, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते हैं जैसे आपका यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका जो भी पेमेंट का डिटेल है यहाँ पे आपका फेच हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स हो जाता है कब आपका पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपको सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना। जैसे आप सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पावती रसीद है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, वो आपका यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। और ये जो आपका जो भी सर्टिफिकेट की का एप्लीकेशन, ये आपका कंसर्न ऑफिसर के पास जो है यहाँ पे भेज दिया जाता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक आपका जो ये यहीं पे पेंडिंग रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपना प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।